अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू साइमा व्लॉग्स, जहाँ होती है रियल लाइफ एंड पॉजिटिव वाइब। मेरी दुआ है कि मेरी सब बहनें खुश हों, पुरसकून हों और ज़िंदगी की मुश्किलात से कभी ना घबराएं। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो बातें शेयर करूं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद अडॉप्ट की हैं और मुझे उनका बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर हमारे साथ होते हैं, हमसे मुखलिस होने का दावा करते हैं, लेकिन वो अंदर से हमारे साथ हसद करते हैं, वो हमारे साथ फेयर नहीं होते। वो कहते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया भी मिल सकता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमें पता चलता है कि कौन कितने पानी में है। अल्लाह सबको हसदीन के हसद से बचाए, क्योंकि ये अल्लाह की जो रिस्क होता है ना, ये अल्लाह की तकसीम होती है। किसी को अल्लाह ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, किसी को और यानी कि गरीब रखता है। तो ये हमारी कोशिश, इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरों से हसद करते रहें जिनके पास रिस्क है, जिनके पास ज़्यादा नेमतें हैं। हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें हसद से बचना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि हसद नेकियों को खा जाता है। हसद ऐसे नेकियों को खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को। हासिद मुनाफिक भी होता है। बज़ाहिर तो लगता है कि वो हमारे साथ है, बहुत मुखलिस लगता है, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराइयां करता है। तो आपने बहुत ही स्मार्टली चलना होता है कि ना ही घर में झगड़ा हो या दुश्मनी वगैरह बढ़ जाए, बल्कि होशियारी के साथ आपने उनसे डील करना होता है। घर में हासिद पाए जाएं या बाहर, कभी भी फर्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी किसी से अपने गम और खुशियां शेयर मत करें। जब आप किसी से कोई दुख शेयर करेंगे तो आपको फील होगा कि ये मेरा अपना है, लेकिन वो अपना नहीं होता। इवन सगे बहन भाइयों के साथ भी मत शेयर करें, क्योंकि जब सब के अपने अपने घर और बच्चे हो जाते हैं तो वो भी पराये हो जाते हैं जो अपने सगे बहन भाई होते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं अपने बहन भाइयों की, जब अपनी उनकी औलाद हो जाती है। तो इसलिए अपने गम और खुशियाँ अपने तक महदूद रखें। अगर आप खुश हैं और आप खुशी शेयर करते हैं तो बहन भाई हसद करना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि किसी से कोई मदद नहीं लेनी चाहिए। आप कोशिश करें कि अपने बहन भाइयों या रिश्तेदारों से मत मदद लें, क्योंकि जब हम किसी से मदद लेते हैं तो वो लोग एहसान जताते हैं। और अगर आप पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए, और मुश्किलात हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। हम लोग ज़्यादा आजकल जो ज़्यादा परेशानियां हैं वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपने वो कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, या फ़लाँ बंदा ऐसा है, फ़लाँ बंदा ऐसा है। तो हमें क्या पता वो कौन सी जंग लड़ रहा है। हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अलग जंग लड़ रहा होता है। और जब हमारे पास मुश्किलात आती हैं, हमें कोई ज़िंदगी में मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, तो वो सब अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो अगर हम बहादुरी हौसलामंदी से इनका मुकाबला करें तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करता है। और जो भी आपकी परेशानी हो, आप बस अल्लाह के हवाले करें और पुरसकून हो जाएं। और इंसानों से तो उम्मीद बिल्कुल ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंसानों से उम्मीदें बांध लेते हैं और वो लोग जब हमारी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरते तो फिर हम परेशान हो जाते हैं और हमें अच्छा फील नहीं होता। एक और पॉइंट आपसे मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि मीठे लोगों से दूर रहें। मीठे लोग बहुत जहरीले होते हैं। वो ऐसे कि वो हमारे सामने तो हमारे बनते हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा फील कराते हैं कि बस वो हमारे ही हैं और किसी के नहीं हैं। लेकिन ये है कि जो मीठे लोग होते हैं वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मीठे लोगों से आप दिल की बातें मत शेयर करें और उनको अपने दिल की बातें मत बताएं, क्योंकि जब वो हमारे साथ मीठे बनते हैं तो हम अपने दिल की हर बात उनके साथ शेयर कर देते हैं। इसके अलावा टॉक्सिक रिलेशंस जो होते हैं, टॉक्सिक रिलेशंस से भी दूर रहें, क्योंकि वो हमें परेशान करते हैं, वो हमारी खुशियों पे खुश नहीं होते। और अपनी सब मुश्किलात अल्लाह पे छोड़ दें। और मुनाफिक लोग दूसरों के सामने अच्छे बनते हैं और बाद में हमारी जड़ें काटते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर कोई आपको कोई बात बताए कि फ़लाँ ने आपके बारे में ये बात की है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि आपने उस बंदे को कहना है कि आपने मेरी गीबत या आपने मेरी बुराई सुनी ही क्यों, क्योंकि हमारी बुराई या गीबत वो ही सुनता है जो हमारे साथ फेयर नहीं होता। और इसके अलावा अपने गुस्से को कंट्रोल करें और फ़ौरन ऐसे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपने राय देनी हो तो बिल्कुल राय जल्दी मत दें। थोड़ा सा टाइम लें, सोचें और फिर अपनी राय दें और सोच समझ कर बात करें। एक चीज़ जिसको आपने कंट्रोल करना है, वो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि गुस्से में
کوئی بھی رائے دینے سے آپ پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ اپنے ویک پوائنٹس کسی کو مت دیں، کیونکہ ویک پوائنٹس جب ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو دوسرے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر جب وقت پڑتا ہے تو وہ انہی باتوں کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔